बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क और प्रोग्राम है नुक्ता एतराज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आखिरकार माल मसरूका कौमी ख़जाने से लूटा गया माल वापस आना शुरू हो गया है और इस सिलसिले में जो अमली कार्रवाई है उसका आगाज़ जो है वो एंटी करप्शन पंजाब की जानब से कर दिया गया है। ये कुछ तस्वीर हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन कमो बेश कोई 15 से 20 करोड़ रुपए जो है वो बरामद किए गए हैं। जो साबिक हुकूमत थी पंजाब में परवेज़ लाई के दौर की और उस्मान बुज़दार के दौर के साबिक मुशीर ज़राअत हैं अब्दुल हई दस्ती, उनके घर पर यह छापा मारा गया मुजफ्फरगढ़ में खुफिया इतलात की बुनियाद के ऊपर। और पता चला कि ये जो पैसा था उन्होंने 2 तिजोरियों में छुपाया हुआ था। इसमें मुल्की और गैर मुल्की करेंसी दोनों शामिल थे और इसको बाकायदा नोटों के गिनने वाली जो मशीन थी वो भी वहाँ पर जो है वो रखी गई थी। और ये पैसा जो था वो ठेकों के कमीशन और चौधरी परवेज़ लाई और मूनस लाई से वसूल शुदा सियासी रिश्वत, ये खतीर रकम है जो अब तक इतलात सामने आई हैं। और जैसे ही इतलात एंटी करप्शन पंजाब को मिली तो एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास हसन को इस केस पर जो है वो ज़िम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने मजाज अदालत से बाकायदा अब्दुल हई दस्ती के घर के सर्च वारंट जो है वो हासिल किए। और जब तलाशी ली गई तो मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की सूरत में 2 तिजोरियों में छुपाया गया ये जो काला धन था ये बरामद हुआ है, जिसकी मालियत जो है वो 15 से 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये आप साथ साथ फुटेजेस भी देख रहे हैं, कुछ तस्वीर हैं, ये नोटों की गड्डियाँ हैं और इनको गिना भी जा रहा है। और ये कहा गया कि ये बात भी इसमें सामने आई है कि रकम मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में हासिल किए गए कमीशन और मूनस लाई और परवेज़ लाई की तरफ से अदम एतमाद के दौरान दी गई जो रिश्वत थी उस पर मुश्तमिल है। इसमें जो और लोग भी मुलव्वस हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारने का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है और एंटी करप्शन पंजाब की जानब एंटी करप्शन पंजाब जो है इस हवाले से सरगर्म है। इसमें एक चीज़ और जो है वो बतानी है कि ज़ाहिर है फराग गोगी का जो केस है वो भी रीओपन हो गया है। FIA भी उसकी तहकीकात कर रही थी और महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने FIA से भी उस केस का जो रिकॉर्ड है वो हासिल कर लिया है कि फराग गोगी ने किस तरह जो है वो मुख्तलिफ जो मनसूबे थे या मुख्तलिफ जो सरकारी काम थे उसमें मुदाखलत करते हुए करोड़ों अरबों रुपए कमाए। जब परवेज़ लाई वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने इंक्वायरी बंद करा दी थी, लेकिन अब ये सुहेल ज़फ़र चट्ठा आए हैं तो उन्होंने दोबारा उसको इंक्वायरी को जो है वो दोबारा शुरू करवाया है और उसमें भी आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी गिरफ्तारियों का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। अब इतनी रकम का मिलना ज़ाहिर है, मुख्तलिफ़ किस्म की आप फिल्में देखते हैं, TV ड्रामे देखते हैं, उसमें इस तरह की कहानियाँ ख़ास तौर पर इंडियन फिल्में हैं उसमें नज़र आती हैं कि किस तरह माल लूटा गया फिर उसको बरामद किया गया। ये उसकी एक छोटी सी झलक है कि आप ये देख लें। लेकिन ये है कि अब्दुल हई दस्ती उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे, वो गिरफ्तार नहीं हो सके, छुप गए और अब उनके उस मुजफ्फरगढ़ में जितने भी PTI के साबिक MPs थे वो भी अब छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि ये करप्शन का लेवल इतना है, कहा जा रहा है कि कमो बेश जो है वो 500 अरब रुपए का हेर फेर किया गया सिर्फ परवेज़ लाई के दौर में। उस्मान बुज़दार के ऊपर भी आमदन से ज़्यादा असासों का जो केस है वो चल रहा है। इसी तरह जो दीगर उस्मान बुज़दार की हुकूमत में शामिल लोग थे जिसमें फराग गोगी और उसका खामन एहसन जमील गुज्जर वो भी शामिल था और लोग शामिल थे, उनके ऊपर भी जो है वो इल्ज़ामात हैं। तो ये एक पहली किस्त थी, अभी मज़ीद जो है इस हवाले से इंकशाफात सामने आएंगे। कुछ लोगों को पकड़ा गया लेकिन उनकी अभी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा रही, लेकिन तहकीकात का सिलसिला जारी है और जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ इसको शेयर करते जाएंगे। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।